સુરતના સિટીલાઇટ વિસ્તારમાં બનેલી અગ્નિકાંડનો મામલો જીમના 2 સંચાલકો અને સ્પાના માલિક સહિત 3ની ઉમરા પોલીસે જેલ કસ્ટડીમાંથી ફરી પરત લાવ્યા છે। 3 આરોપીઓને નામદાર કોર્ટ દ્વારા 2 દિવસના રિમાન્ડ આપવામાં આવ્યા છે। સ્ટોરી रिपोर्ट बाय सूरत सतीश कुंभाणी साथे कैमरामैन चिराग राजकोर। सूरत के सिटीलाइट एरिया में शिव पूजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी, जिसमें 2 महिलाएं जो सिक्किम की थी उनकी दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई। और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन पहले उमरा पीआई कर रहे थे, बाद में माननीय सीपी सर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन एसीपी जे डिवीज़न को ट्रांसफ़र किया गया है और अभी एसीपी से इसकी तपास कर रहे हैं। और इसमें अभी तक जो 3 आरोपी थे जिनको अटक किया गया था, पहले नामदार कोर्ट में उनका पुलिस कस्टडी हमने मांगा था, लेकिन नामदार कोर्ट ने वो हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में उसका रिवीजन एप्लीकेशन किया तो नामदार सेशन कोर्ट ने ये अप्रूव किया है और अभी 2 दिन का पुलिस कस्टडी है वो तीनों आरोपी वसीम, शाहनवाज और दिलशाद का आज नामदार कोर्ट ने अप्रूव किया है और 2 दिन उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी तक हम लोग जिनके जितने भी बैंक खाते हैं उनकी हम लोग तपास कर रहे हैं। उस संबंध में बैंकों को रिपोर्ट दिया गया है, उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। सूरत महानगर पालिका को रिपोर्ट के लिए बोला गया है कि उसका डिटेल रिपोर्ट तैयार करके वो दें, तो ये रिपोर्ट आना भी बाकी है, वो 1 या 2 दिन में प्रोबेबली आ जाएगा। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने विजिट किया था वहाँ पे, उनका डिटेल रिपोर्ट है वो भी अभी आना बाकी है। टोरेंट पावर की तरफ से वहाँ पे विजिट हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लोड के बारे में उनका ओपिनियन था, तो उसमें वहाँ पे कोई भी खामी लोड संबंधित नहीं पाई गई है। इस्पा और जिम के जितने भी कागजात हैं वो लोग हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और जिम की जो प्रॉपर्टी है उसके पुराने ओनर भूपेंद्र भाई पटेल है, उसका स्टेटमेंट लिया गया है। और अभी जो जिम वर्तमान में जो जिम का ओनर है अनिल रुंगटा, वो नोटिस दिया गया है और अनिल रुंगटा ने अपने वकील के माध्यम से रिप्लाई सबमिट किया है कि सूरत से बाहर होने के कारण वो 16 तारीख को आके और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। इसके अलावा अभी फायर अधिकारी जो हैं जो उस दिन फायर बुझाने में सब में इन्वॉल्व थे, उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है, उनका स्टेटमेंट अभी लिया जाएगा। और वहाँ आसपास जितने भी जो साहिल हैं जिनका वहाँ पे शॉप है, कोई सामने खड़ा था, उन सब के स्टेटमेंट लेने की कार्यवाही अभी चालू है। इसके पहले सर कितने की रिमांड की मांगी थी? 7 दिन का रिमांड हम लोगों ने मांगा था, लेकिन नामदार कोर्ट ने उसको अप्रूव नहीं किया और अभी दोबारा से रिक्वेस्ट किया तो 2 दिन का अभी कस्टडी है। तो अभी उनको लाजपुर जेल से पुलिस स्टेशन में लाया गया है और अभी उनके साथ पूछताछ चालू करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर का चेंज करने संबंधित मेन मुद्दा था कि स्ट्रक्चर चेंज कब हुआ। उस समय उन्होंने जो इनिशियल स्टेटमेंट था उसमें बताया कि जब 2019 में इन लोगों ने भूपेंद्र भाई पोपट से ये लिया था किराए पे, तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना हुआ ही था। तो उससे पहले किसने बनाया है उस टाइम पे उन्होंने बताया कि ये जिम भी उन्होंने टेक ओवर किया था। तो पुराना जो जिम का ओनर था जिसकी भी डेथ हो गई, घनश्याम करके नाम था, इससे लिया था। तो उस संबंध में डिटेल पूछताछ की जाएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो उनके घनश्याम की डेथ हो गई है, लेकिन उनके कोई परिवारजन या प्रतिनिधि जो भी उनके बिहार पे अभी प्रॉपर्टी को देखते हैं या घर पे हैं उनको बुला के पूछताछ की जाएगी। सर फायर जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और फायर इस पूरे मामले को लेकर जो है सूरत महानगर पालिका अब तक कोई रिपोर्ट जो है अब तक पुलिस को नहीं दिया सर, काफ़ी दिन बीत चुके हैं। एक्चुअली इसका रिपोर्ट उनको डिटेल रिपोर्ट देना होता है, जो कि ना केवल इन्वेस्टिगेशन के काम के लिए बल्कि पूरा केस का जब तक कि लास्ट तक जजमेंट तक जब केस चलेगा तब तक के लिए महानगर पालिका की रिपोर्ट है वो एक्सपर्ट रिपोर्ट है, तो पूरी तरीके से इसको तैयार करके दे रहे हैं। तो उन्होंने 1 या 2 दिन के अंदर वो सबमिट कर दिया।